बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे साइन अप एंड लॉगिन पेज कैसे बनाएं। आपने बहुत सी प्रोफेशनल वेबसाइट पे देखा होगा, उन पे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, लॉगिन पेज होता है। आप क्या कर सकते हो, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड, इस तरह के आप कैसे पेजेस क्रिएट कर सकते हो कि आपके वेबसाइट पे बंदा रजिस्टर कर सके। तो वही हम देखने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन के अंदर आप जो भी चीज मांगना चाहते हो वो आप मांग सकते हो। जैसे मैंने यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एक पेज का एग्जांपल दिया, ठीक है। एक मैंने आपको क्या दिया, एक फॉर्म का एग्जांपल दिया। इस तरह के फॉर्म्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हो इन द वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर। तो वो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चीज सबसे पहले होगी एक प्लगइन के थ्रू जिसका नाम है अल्टीमेट मेंबर प्लगइन। बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं लॉगिन फॉर्म के लिए, साइन अप फॉर्म के लिए, बट मैं जो यूज करूंगा अल्टीमेट मेंबर का यूज करूंगा क्योंकि बहुत अच्छा प्लगइन है, ठीक है। प्लस फ्री में बहुत सारे फीचर्स ये देता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आपने सबसे पहले वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन कर लूंगा, ठीक है। वर्डप्रेस डब्ल्यूपी एडमिन को लॉगिन करने के बाद आपको कहा ना प्लगइन्स पे एंड देन ऐड न्यू प्लगइन पे, ठीक है। जैसे आप ऐड न्यू प्लगइन कर लेते हो, आपको यहाँ पे अल्टीमेट सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपको? अल्टीमेट आपको सर्च करना है। जैसे आप अल्टीमेट सर्च करते हो आपको करना है इंस्टॉल नाउ पे क्लिक। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे करोगे अब आपको करना है एक्टिवेट। ये देखिए कितना बढ़िया प्लगइन है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, रेटिंग्स पढ़ सकते हो, रिव्यूज पढ़ सकते हो, ठीक है। एक्टिवेट करो इस प्लगइन को। जैसे आप एक्टिवेट कर दोगे अब आप देखोगे लेफ्ट साइड बार में यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको अल्टीमेट नाम से ऑप्शन दिख जाएगा, अल्टीमेट मेंबर नाम से। थोड़ा वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन का। ये देखिए अब मेरा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब ये देखिए अल्टीमेट मेंबर, क्या देख रहे हो आप, अल्टीमेट मेंबर का ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब जैसे इंस्टॉल हो जाता है ना, आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कुछ पेजेस को क्रिएट करो। आपको बस इसको अलाउ करना है। यूजर प्रोफाइल, अकाउंट, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, पासवर्ड। आप ये कह रहे हैं ये वाले पेज को आप क्रिएट करने के लिए क्या करो, क्रिएट पेजेस पे क्लिक करो। जैसे आप क्रिएट पेजेस पे क्लिक करते हो ना, आपका काम फिनिश। अगर आप पेजेस पे आके देखोगे, कहां, पेजेस पे आके आप देखो, कहां जाओ आप, पेजेस पे आके देखो। मैं यहाँ पेजेस पे दिखा देता हूँ। आप पेजेस में देखोगे आपके सामने बहुत सारे पेज खुल गए होंगे, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। देख रहे हो, लॉगिन यूएम लॉगिन क्या है, अल्टीमेट मेंबर ने यहाँ लॉगिन पेज क्रिएट कर दिया। और दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे एक पेज में सेट नंबर ऑफ पेजेस ही दिख रही है। मैं इसके बाद अगले पेज पे जाता हूँ, ठीक है। पेज 2 पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ इस पे, और दिखाता हूँ आपको और कौन कौन से पेजेस क्रिएट कर दिए है अल्टीमेट मेंबर ने, ठीक है। अल्टीमेट मेंबर ने और कौन कौन से पेज क्रिएट कर दिए, लॉग आउट मेंबर्स, ठीक है। और कौन सा, पासवर्ड रीसेट। ये जो देख रहे हो मतलब ये सारे जो भी अच्छे मतलब पेजेस होते हैं इसके, इसने इंस्टॉल कर दिए है। हमारा काम यहीं पे फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप, मेरे स्टेप्स लिखते जाना। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, प्लगइन को इंस्टॉल एंड देन एक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड पेजेस को क्या करना है, आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए बस एक बटन पे क्लिक कर दो, आपका काम फिनिश। थर्ड स्टेप पे आपको कहां जाना है, सेटिंग्स के अंदर, जनरल के अंदर, सेटिंग्स के अंदर, जनरल के अंदर। आपने पेजेस तो क्रिएट कर दे, बट आपको आपको अलाउ भी तो करना होगा, अलाउ भी तो करना होगा वर्डप्रेस में से, वर्डप्रेस में से कि यूजर अपना अकाउंट क्रिएट कर सके। यूजर क्रिएट अकाउंट, यूजर अपना अकाउंट क्रिएट कर सके, आपको अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से अलाउ करना होगा। उसके लिए कहां जाओगे, सेटिंग्स, जनरल, सेटिंग जनरल। और यहाँ मेंबरशिप देख रहे हो, यहाँ मेंबरशिप देख रहे हो, मेंबरशिप के अंदर क्या करना है, एनीवन कैन रजिस्टर। इसके बाद टिक करो एंड देन बस कुछ नहीं, सेव चेंजेस, आपका काम फिनिश। बस यहाँ पे सेव चेंजेस करना, क्या, एनीवन कैन रजिस्टर, फिनिश। थर्ड स्टेप भी हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप भी हमारा फिनिश हो गया, सेटिंग्स के अंदर, जनरल। अगला स्टेप क्या, अगला स्टेप में आते हैं, क्या अगला स्टेप है, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ, अब मैं आपको कुछ फायदे दिखाता हूँ, ठीक है। क्या फायदे दिखाना चाहता हूँ वो चीज, आप इसे मेन्यूज में कैसे ऐड करो। ये जो आपने पेजेस क्रिएट किए, ये जो अलग अलग पेजेस है, लॉग आउट पेज, मेंबर पेज, इनको अगर आप मेन्यूज में ऐड करना चाहते हो, कैसे, अभी मेरा मेन्यू क्या दिख रहा है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मेरा मेन्यू क्या दिख रहा है, अभी मेरा मेन्यू कुछ इस तरह से दिखेगा। 2 मिनट रुकते हैं, थोड़ा इसे वेट करते हैं लोड होने का, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ये देखिए अभी मेरा सक्सेसफुली लोड हो रहा है। जैसे ये सक्सेसफुली लोड हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। अभी मेन्यूज ये दिख रहा है, होम, कंपनी, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, ये दिखा रहा है। मैं यहाँ पे अगर ऐड करना चाहता हूँ रजिस्टर लॉगिन,
क्या ऐड करूंगा, मेरी कंडीशन सुनना, मैं यहाँ पे ऐड करूंगा रजिस्टर, क्या रजिस्टर और लॉगिन। कब रजिस्टर और लॉगिन, उसके लिए जो बंदे जो लोग लॉग आउट है, जो लोग लॉग आउट है या जिन्होंने अब तक लॉगिन नहीं किया अपने अकाउंट में, या जिन्होंने अब तक लॉगिन नहीं किया, ठीक है, लॉगिन नहीं किया मतलब खाली ऐसी वेबसाइट को ब्राउज कर दिया, ठीक है। एंड मैं क्या करूंगा, लॉग आउट पेज और माय अकाउंट पेज, माय अकाउंट का भी पेज होता है, ठीक है, माय अकाउंट पेज किसे मैं दिखाऊंगा, उन बंदों को दिखाऊंगा जिन्होंने क्या किया हुआ है, जिन्होंने क्या किया हुआ है साइन इन है ऑलरेडी, जिन्होंने क्या किया हुआ है साइन इन है, मतलब अपने अकाउंट में लॉगिन है, उनको मैं ये पेज, क्योंकि उन्हें तो यही पेज से मतलब है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं। ये मैं कैसे करूंगा, ठीक है, ये मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले आपको कहां जाना है, मेन्यूज आपको खोलना है, उसके लिए अपीयरेंस के अंदर, कहां अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में जाना है, सबको पता है अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज में जाओगे, आप क्या करोगे, मेन्यू क्रिएट करोगे, क्या करोगे, मेन्यू क्रिएट करोगे। ये देखो यहाँ पे कौन सा, मैंने आपने जो भी आपका मेन्यू होगा वो आप सेलेक्ट कर दो, जैसे कि मेरा यहाँ पे जो मेन्यू है, मैं यहाँ से ऊपर का ड्रॉप डाउन में मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा लोड होने देते हैं, जैसे ये सक्सेसफुली लोड हो जाता है मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेन मेन्यू प्राइमरी, ये मैंने मेन्यू क्रिएट किया होगा या डेमो में होगा क्योंकि मैंने डेमो इंस्टॉल किया था। सेलेक्ट पे मैं जाता हूँ, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ अब मेरे सामने ये जो मेन्यू के जो भी ड्रॉप डाउन है, होम, इसके अंदर कंपनी, ये आ गया सर्विसेज पोर्टफोलियो, ये देखो ये जो भी लोड हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे अब आपको दिखेगा जो भी मेरे मेन्यूज है, जो भी मेरे नैव बार या मेन्यूज है, ठीक है, मेन्यूज है जो भी मेरे, वो मुझे दिख जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हर कोई समझ सके, इसलिए नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो होम के अंदर मल्टीपल मेन्यूज है, कंपनी देख रहे हो ड्रॉप डाउन, अभी पेज लोड नहीं हुआ इसलिए ड्रॉप डाउन लोड मतलब दिखा नहीं रहा, ठीक है। कंपनी, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, ये अलग अलग पेजेस है, ठीक है। मेन्यूज में भी आपको यही पेज दिख रहे होंगे, मेन्यूज में भी आपको यही पेज दिख रहे होंगे, ठीक है। मेन्यूज में भी है, ये देखो होम के अंदर ये 4 मेन्यू है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके मतलब ये क्या है, अलग अलग मेन्यूज है, ठीक है, अलग अलग मेन्यूज है। अब मुझे कॉन्टैक्ट के बाद मैं एक रजिस्टर, ये जो भी मैं आपके सामने ये जो पेजेस कह रहा हूँ ये भी मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ अकाउंट वाला मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्या अकाउंट लॉग आउट, ध्यान से देखो अकाउंट लॉग आउट, रजिस्टर एंड लॉगिन, ठीक है, अकाउंट एंड लॉग आउट, ठीक है। मैं 4 पेजेस को मेन्यू में ऐड करता हूँ, सिंपली स्टेप में ऐड टू मेन्यू किया, जैसे आप ऐड टू मेन्यू करते हो आपके मेन्यू में ऐड हो गया, ठीक है, ऐड हो गया। ऐसे ही आप ड्रॉप डाउन करो, ड्रॉप डाउन देख रहे हो, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो अब देखना आपको ये मेन्यू किसे दिखे, एवरीवन कभी मत करना, आपको रजिस्टर किसे करना है, दिखाना है, आपको दिखाना रजिस्टर टू लॉग्ड आउट यूजर, जो बंदे लॉग आउट है, आपको लॉगिन किसे दिखाना है, जो बंदे लॉग आउट है आपको उन्हें दिखाना है, सिंपल स्टेप्स है। अब अकाउंट का किसे दिखाना है, अकाउंट का लॉग्ड इन यूजर को दिखाना है, और यहाँ पे लॉग्ड इन कौन, सब्सक्राइबर, एडमिनिस्ट्रेटर वाला क्या करेगा, देखिए सब्सक्राइबर वाला, ठीक है, सब्सक्राइबर, इसके बाद जिसके पास सब्सक्राइबर लेवल की परमिशन होगी, और बाय डिफॉल्ट जो हम यहाँ सेटिंग्स में जाके क्या करते हैं, जो यहाँ पे सेटिंग्स में जो मैंने अभी मेंबरशिप वाला किया था, क्या मैंने अभी सेटिंग्स में जाके मेंबरशिप करके अलाउ किया था, क्या अलाउ किया था, वर्डप्रेस में से कि हर कोई बंदा अकाउंट क्रिएट कर सकता है। ये देखो सेटिंग्स में से मेंबरशिप, हर कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे क्या कर सकता है, अकाउंट क्रिएट कर सकता है, और बाय डिफॉल्ट ये नया रूल क्या होगा, सब्सक्राइबर का होगा बाय डिफॉल्ट, और ये होना भी चाहिए। हर कोई बंदा को एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस क्यों दोगे भाई, कि कोई भी साइन अप करे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे दो, यहाँ पे आप क्या करोगे, सब्सक्राइबर का ही रोल दोगे, तो वही चीज है, तो यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ पे आप किसे दिखाना चाहते हो, सब्सक्राइबर को आप दिखाना चाहते हो। इसके बाद और कौन सा ऑप्शन है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लॉग आउट का भी ऑप्शन कौन देखेगा, लॉग्ड इन यूजर देखेगा, सब्सक्राइबर देखेगा, सिंपल, एंड देन सेव मेन्यू। जैसे आप सेव मेन्यू कर देते हो आपका काम फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब आप अपने पेज को रिफ्रेश करके देखो, मैं इनकॉग्निटो विंडो में अपने पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ,
ठीक है। इनकॉग्निटो विंडो मैंने ऑन की, जैसे ही मैं इनकॉग्निटो विंडो में पेज को क्या कर रहा हूँ, अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ, जो मैं बीच बीच में बोलता जा रहा हूँ उसे नोट करते रजिस्टर एंड लॉग इन। क्यों? क्योंकि मैं लॉग आउट हूं, अब मैं यहाँ पे जाके रजिस्टर कर लेता हूँ, ठीक है। रजिस्टर मैं कर लेता हूँ। रजिस्टर करने के लिए क्या, ये सारी फील्ड मुझे डालनी पड़ेगी। मैं डमी के लिए जल्दी से एक मैं फील्ड डाल देता हूँ, केशव, मेरा जैसे फर्स्ट नाम भी केशव है, इसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैंने साइन अप कर लिया, मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया, इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये देखिए रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ मेरे पास सक्सेसफुली क्या हो चुका है, अकाउंट क्रिएट हो चुका है। और अब मैं कहाँ हो चुका हूँ, अकाउंट लेवल पे आ चुका हूँ, मतलब मैंने लॉग इन कर लिया। लॉग इन करने के बाद यहाँ देख रहे हो अकाउंट और लॉग आउट, क्यों, मैं लॉग इन हो चुका हूँ, ठीक है। हमने और क्या देख लिया, हमने ये देख लिया मेन्यू में क्या, मेन्यू में क्या ऐड कर सके, रजिस्टर वगैरह को कैसे ऐड कर सके, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। प्लस इसके मैंने किस तरीके से ऐड करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या, नेक्स्ट स्टेप हम आगे और कंटिन्यू करते हैं इस और फंक्शनैलिटी के साथ। क्या, जैसे कि आप चाहते हो हर कोई बंदा, आप चाहते हो जैसे कोई पेज है, स्पेसिफिक पेज है कंपनी में, मान लो अबाउट अस वन का ये पेज है, आप इस पेज को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो। क्या चाहते हो आप, रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो। आप कोई स्पेसिफिक पेज को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो जब बंदा, जब पर्सन, जब कैंडिडेट, जब यूजर लॉग इन हो, ठीक है, जब यूजर लॉग इन हो तभी वो पेज क्या, तभी वो वाला पेज क्या हो, शो। तब क्या करोगे, उसके लिए मैं बताऊंगा यूजर, आप कोई स्पेसिफिक पेज को रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हो। हाउ यू कैन रेस्ट्रिक्ट अ स्पेसिफिक पेज, ठीक है। आप एक पेज को रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हो, जब भी कोई बंदा उसे ओपन करना चाहे वहां पे आ जाएगा कि भाई पहले लॉगिन करो तब जाके आप ये चीज देखोगे, ठीक है। अगर आपका मान लो कोई प्रीमियम कोर्स है, क्या प्रीमियम, अगर आपका कोई कोर्स है, अगर आप कोई कोर्स को प्रमोट कर रहे हो, प्रीमियम कोर्स है, तो आप क्या चाहोगे कि हर कोई बंदा फ्री में साइन अप करके कर ले, नहीं, आप क्या चाहोगे, भाई पहले मैं देखूं कौन साइन अप कौन कर रहा है, ये सब करो, ठीक है। तो उसके लिए ऐसे कई कंडीशंस बनती है, तो वहां आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मतलब कि जैसे मैं कोई स्पेसिफिक पेज को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करूंगा, अगेन मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आऊंगा, ठीक है। वर्डप्रेस पे आने के बाद कहां जाऊंगा, यहाँ पे आपको जाना है, देखो सेटिंग्स मैंने यहाँ पे खोल कर रखी हुई है। अल्टीमेट मेंबर के यहाँ पे सेटिंग्स में जाना, अल्टीमेट मेंबर के सेटिंग्स में गए, एक्सेस में चले गए, कहां चले गए, एक्सेस के अंदर चले गए। जैसे ही आप एक्सेस के अंदर चले जाते हो, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ड्रॉप करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप मान लो कोई पेज को क्या करना चाहते हो, रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, इनेबल द रेस्ट्रिक्शन सेटिंग फॉर पोस्ट टाइप, पेजेस और पोस्ट। अगर आप पेजेस और पोस्ट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो वो, अगर आपको मीडिया फाइल को भी रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो वो, आप अपने हिसाब से देख रहे हो, ठीक है, अपने हिसाब से देख सकते हो। सर्विसेज वाला लैंडिंग पेज ये मुझे क्यों दिख रहा है, टेम्पलेट वगैरह, क्योंकि मेरी ये जो थीम है उसके अंदर सर्विसेज का एक अलग टैब है, लाइक का पोस्ट, सर्विसेज का अलग टैब है, लाइक का पोस्ट। जैसे आपको दिखाऊं यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये देखो सर्विसेज का अलग टैब है, ठीक है। सर्विसेज लाइक ये भी पोस्ट की तरह ही डिजाइन होता है, पेज की तरह ही डिजाइन होता है, ठीक है। सर्विसेज का अलग टैब है, अलग टैब है, इसलिए मुझे अलग से दिख रहा है। पोस्ट एंड पेजेस, क्या पोस्ट एंड पेजेस को टिक करो। अगर मैं कैटेगरी कोई रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं पोस्ट एंड पेज करके सेव चेंजेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव चेंजेस करता हूँ काम मेरा खत्म, ठीक है। ये मेरा पहला काम कर दिया, ठीक है। दूसरा काम, कौन से पेज को दिखाना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। क्या, अगर मैं करूंगा कोई स्पेसिफिक पेज को मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा, क्या स्पेसिफिक पेज, अब मैं जाता हूँ ऑल पेजेस, ठीक है। कहां जाता हूं मैं, ऑल पेजेस के अंदर मैं कोई स्पेसिफिक पेज को रेस्ट्रिक्ट करता हूं। आ गया मैं, अब मैं कोई स्पेसिफिक पेज है, जैसे कि मेरा क्या है, पोर्टफोलियो क्लासिक नाम का ये पेज है, इसको मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा। वहां से तो मुझे क्या करना है, यहाँ से तो ऑप्शन करना है कि भाई मैं किस टाइप के पोस्ट टाइप को मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा, लेकिन कौन सी करना है, एक होता है किस टाइप का, कि पोस्ट को करना है, पेज को करना है, मीडिया को करना है, क्या करना है, पोस्ट, पेज या मीडिया, ठीक है, मीडिया। अब आता है कौन सी, ठीक है, कौन सी पोस्ट, ये है ना, कौन सी पोस्ट को रेस्ट्रिक्ट करना है, वो चीज अब हम देखते हैं, कौन सी पोस्ट को रेस्ट्रिक्ट करना है, कैसे करेंगे। कोई भी मैं पेजेस पे चला गया, ठीक है। पेजेस पे जाने के बाद जैसे मैंने पोर्टफोलियो क्लासिक नाम का पेज खोला, एडिट हो रहा है ये पेज, ठीक है, ये पेज ओपन हो रहा है। जैसे ही ओपन हो जाता है अब आप करोगे पेज को स्क्रॉल करना है, क्या करना है आपको, पेज को स्क्रॉल करना। आ गया,
पेज को धीरे धीरे करके स्क्रॉल करो। अब आपको ऑप्शन क्या दिखेगा, क्या ऑप्शन दिखेगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये पेज मेरा लोड हो चुका है, पेज यहाँ पे सक्सेसफुली लोड हो चुका है। अब मैं इसे धीरे से स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको क्या ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ से आप स्क्रॉल कीजिए, ठीक है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। एक बार मैं स्क्रॉल धीरे से करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा अल्टीमेट मेंबर, ठीक है। ये आ गया, मेरा पेज सक्सेसफुली लोड हो चुका है। अब मेरे सामने आ चुका है अल्टीमेट मेंबर कंटेंट रेस्ट्रिक्शन, देख रहे हो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, कंटेंट रेस्ट्रिक्शन वाला जो टैब है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। कंटेंट रेस्ट्रिक्शन में अभी ये पेज लोड हुआ नहीं है, यहाँ पे चेक बॉक्स है, आपको सबसे पहले ये चेक बॉक्स करना है। ये पूरा क्यों दिखा रहा है, मेरा पेज अभी पूरा ढंग से लोड नहीं हुआ, इसलिए पूरा इतना बड़ा दिखा रहा है ये, नहीं तो बस यहाँ पे चेक बॉक्स होगा, आपको इस चेक बॉक्स को टिक करना है। चेक बॉक्स को मैंने कर दिया टिक। इसके बाद हु कैन एक्सेस दिस पोस्ट, ठीक है, किसको, जो लॉग्ड इन है, जो लॉग इन है। लॉग इन में भी कौन सी परमिशन, सब्सक्राइबर वालों को दिख जाए, ठीक है। इसके बाद जब कोई बंदा, व्हाट हैपेंस व्हेन यूजर विदाउट एक्सेस ट्राई टू व्यू दिस पेज, जब कोई बंदा, जब कोई पर्सन, क्या, जब कोई पर्सन के पास, जब पर्सन या यूजर के पास क्या नहीं होगी, परमिशन नहीं होगी। परमिशन नहीं होगी मतलब कि लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे यही तो सेट किया, कौन एक्सेस करेगा, एक्सेस कौन करेगा, जो बंदा सब्सक्राइबर होगा, जो बंदा लॉग्ड इन होगा। मान लो जो बंदे के पास परमिशन नहीं होगी या लॉगिन नहीं होगा, वो कैसे एक्सेस करेगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा कौन से पेज पे, लॉगिन वाले पेज पे। लॉगिन या आप कह लो लॉगिन वाले पेज पे क्या हो जाएगा, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे जाओ रीडायरेक्ट यूजर टू अ लॉगिन पेज। जब भी बंदा कोई इसको लॉगिन करना चाहेगा, इसको एक्सेस करना चाहेगा, परमिशन नहीं होगी उसके पास, तो कहां जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा कौन से, लॉगिन पेज पे। बस ये किया एंड देन अपडेट, आपका काम फिनिश। पोर्टफोलियो क्लासिक का मैं अब आपको पेज दिखाता हूं। मुझे पोर्टफोलियो क्लासिक से मैंने सक्सेसफुली पेज को अपडेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अपडेट करने के बाद ये जो लिंक है, अब ये जो मेरा पेज का यूआरएल है, अब मैं इसे हिट करता हूं। क्या करता हूं, इसे जैसे ही मैंने हिट किया, मैं कहां पे रीडायरेक्ट हो गया, लॉगिन पेज पे मैं रीडायरेक्ट हो गया। इससे हमें क्या पता चला कि भाई जब भी कोई बंदा इस रेस्ट्रिक्टेड पेज पे आएगा, कहां रीडायरेक्ट हो जाएगा, वो लॉगिन पेज पे। जब बंदा लॉगिन करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, ठीक है, तभी मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, इसी लॉगिन को, ठीक है। इसको मैं तभी एक्सेस कर पाऊंगा। मैं भूल गया अभी मैंने क्या पासवर्ड क्रिएट किया था। मैं मतलब इस कंटेंट को कब एक्सेस करूंगा, जब मैं लॉगिन करूंगा, ठीक है। हमने थर्ड स्टेप भी देख लिया। क्या है थर्ड स्टेप, हमने क्या देखा, यूजर रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाना है, या कंटेंट पे रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाना है, कंटेंट रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाया जाता है, हमने ये भी देख लिया। क्या किया हमने, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। यहाँ पे अल्टीमेट मेंबर की आपको सेटिंग्स में आना है, बहुत अच्छी बात है। सेटिंग्स में आगे एक्सेस वाले लेवल पे जाना है, ये देखो एक्सेस पे जाना है। जैसे एक्सेस पे चले जाओगे, यहाँ पे जाना पोस्ट एंड पेज। फॉर एग्जांपल मैं इस पोस्ट एंड पेजेस को मैं क्या करता हूँ, इसके कंटेंट को क्या करता हूँ, मैं रेस्ट्रिक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये टिक तो कर दिया, बट कौन से पेज को करना है, मैंने इस वाले पेज को पकड़ा, अल्टीमेट मेंबर की यहाँ पे जो कंटेंट रेस्ट्रिक्शन है, टिक किया। हु कैन एक्सेस दिस पोस्ट, लॉग्ड इन यूजर किया, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट विच रोल, आप ये कौन से रोल वाले बंदे को देना चाहते हो, सब्सक्राइबर वाले को मैंने दे दिया। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसके बाद मैंने कर दिया व्हाट हैपेंस व्हेन यूजर विदाउट एक्सेस, जब यूजर के पास एक्सेस नहीं होगी, परमिशन नहीं होगी, तब वो रिडायरेक्ट हो जाएगा वहां पे, लॉगिन पेज पे, ठीक है। ये हमने देख लिया, यूजर रेस्ट्रिक्शन भी हमने देख लिया, कंटेंट रेस्ट्रिक्शन। एक आते अब ईमेल एक्टिवेशन या फिर अकाउंट एक्टिवेशन के रिलेटेड। अकाउंट एक्टिवेशन, मान लो आप कोई पेड चीज को प्रमोट कर रहे हो, मान लो वैसे एलएमएस के अंदर अलग से होता है लॉगिन फॉर्म। मान लो आपने एलएमएस नहीं बिल्ड किया, आप मैनुअल चीजें कर रहे हो, ठीक है। आप कोर्स को प्रमोट कर रहे हो, कोर्स का नाम है गूगल एड्स, ठीक है। आप गूगल एड्स के कोर्स को प्रमोट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप गूगल एड्स के कोर्स को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। क्या आप चाहोगे इसका प्राइस मान लो 20,000 है, ठीक है, मान लो 20,000 है आपके गूगल एड्स कोर्स का। अब ये चीज बताओ, आप गूगल एड्स के कोर्स का एक्सेस किसे दोगे, जो बंदा जाहिर सी बात है, जो बंदा रजिस्टर या जो बंदे ने पेड कोर्स में एनरोल किया होगा, जो बंदे ने पेड कोर्स में एनरोल किया होगा, आप उसे ही तो दिखाना चाहोगे, ठीक है। तो वो चीज आप मतलब
मैनुअल आप अप्रूव करो वो चीज, आप मैनुअल अप्रूव करो, जिसने पेमेंट कर दिया वो चीज कैसे करोगे, वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। अप्रूवल, इसमें आप मैनुअल अप्रूव करो लोगों के अकाउंट को, वो चीज है। मैंने यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे गलत एग्जांपल दिया एलएमएस का, क्योंकि एलएमएस के अंदर भी पेजेस क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, माय अकाउंट ये वाले ऑप्शंस, ठीक है, अकाउंट वगैरह का ऑप्शन, रजिस्टर वगैरह का ऑप्शन वहां भी होती है। बट मैं आपको अगर आप अल्टीमेट मेंबर की मदद से करते हैं तो मैं वो चीज बता रहा हूँ, सिनेरियो बता दूं कि मैनुअल अप्रूवल की जरूरत आपको क्यों पड़ती, ये मैं बताना चाह रहा हूँ इसके थ्रू, ठीक है। मैनुअल अप्रूवल की जरूरत आपको क्यों पड़ती। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये देखो। सबसे पहले आपको कहां जाना है, यूजर रोल्स पे चले जाना, अल्टीमेट मेंबर यूजर रोल। अब आपको बता रहा हूं मैं क्या, मेंबर का क्या कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो मैनुअल को, मेंबर को मैनुअल अप्रूव करो। जब आप अप्रूव करोगे तभी जाके क्या होगा, तभी जाके वो बंदा परफेक्टली उसने साइन अप किया, ठीक है। वो चीज क्या करो, यहाँ पे सब्सक्राइबर पे एडिट करो। जैसे ही आप सब्सक्राइबर पे एडिट कर देते हो, आप कहां पर आ जाओगे, आप इस पे आ जाओगे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करो, ठीक है। अब आपको क्या दिखेगा, रजिस्ट्रेशन ऑप्शन, ये देख रहे हो, आपको थोड़ा आपने स्क्रॉल किया, आपको दिख गया रजिस्ट्रेशन ऑप्शन। अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, क्या दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस। select the status you would like this user role to have after they register on your site। मतलब कि ऑटो अप्रूव हो, रिक्वायर ईमेल वेरिफिकेशन हो, ये एडमिन रिव्यू आप चाहते हो, आप मैन्युअली क्या करो, रिव्यू करो उसे, आप मैन्युअली देखो, वो चीज आप कर सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो क्या, आप चाहते हो ईमेल एक्टिवेशन, जब बंदा मतलब ईमेल वेरीफाई हो जाए। आपने बहुत बार वेबसाइट पे जाके साइन अप करके देखा होगा, ईमेल जब बंदा ईमेल पे उसे क्या मिला होगा, एक्टिवेशन लिंक मिला होगा, एक्टिवेशन लिंक मिला होगा। जब बंदा एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करेगा तभी जाके वो सक्सेसफुली क्या होगा, रजिस्टर होगा। ये चीज आप कैसे कर सकते हो, ये चीज आप कैसे कर सकते हो, वो चीज है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एडमिन रिव्यू, जब एडमिन इसे वेबसाइट का जो एडमिन होगा वो इससे रिव्यू करेगा तभी जाके क्या होगा, तभी जाके सक्सेसफुली रजिस्टर होगा, वो चीज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद कुछ नहीं, एडमिन रिव्यू के बाद मैं सक्सेसफुली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर दे रहा हूँ, अपडेट यूजर रोल, बस एक चीज किया। अब क्या होगा, मैनुअल अपडेशन होगा, मैनुअली जब अब प्रोफाइल अपडेट होगी तब जाके। बट एडमिन नोटिफाई कैसे होगा, बट एडमिन को पता कैसे चलेगा, कोई बंदा, कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल, कोई यूजर साइन अप कर रहा है, साइन अप किया और वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है किसका, वो वेट कर रहा है आपके मैनुअल अप्रूवल का, वेट कर रहा है आपके मैनुअल अप्रूवल का। तो उसके पास नोटिफिकेशन जानी चाहिए, उसके पास क्या जानी चाहिए, नोटिफिकेशन जानी चाहिए। वो कैसे होगा, ईमेल के थ्रू होगा, क्या होगा, ईमेल भेजिए। जब भी कोई बंदा साइन अप करे, ठीक है, जब भी कोई बंदा साइन अप करे उसके पास क्या जाए, जब भी कोई बंदा साइन अप करे उसके बाद क्या जाए, एक मेल चले जाए उसके पास, एडमिन के पास एक मेल चला जाए, एडमिन के पास मेल चला जाए कि ये बंदा आपका वेट कर रहा है, अप्रूवल का वेट कर रहा है, ठीक है, वो बंदा अप्रूवल का वेट कर रहा है। वो चीज कैसे करोगे, ठीक है। मतलब अब आप मेल किसे भेजना चाहते हो, एडमिन को, वेबसाइट के एडमिन को, कि भाई नोटिफाई हो जाए, नोटिफाई क्या हो जाए, नोटिफाई होकर पता चल जाए कोई बंदा वेट कर रहा है आपके अप्रूवल का, वो चीज है। क्या करूंगा, थोड़ा स्क्रॉल करूंगा, कहां गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद सेटिंग्स में मैं आऊंगा, वापस कहां जाऊंगा, अल्टीमेट मेंबर की सेटिंग्स में जाऊंगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ ईमेल का ऑप्शन होता है, क्या, ईमेल का ऑप्शन होता है। जैसे आप इस ईमेल का ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, आपके सामने ये वाला टैब खुल जाएगा। ये कह रहा है अकाउंट एक्टिवेशन मेल, यूजर को भी मेल चले जाए भाई कि उसका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाके आपको बस क्या करना है, चेक बॉक्स करना है, चेक बॉक्स करना है, ठीक है। अकाउंट एक्टिवेशन में यूजर को चले जाए, आपको चेक बॉक्स करना है, बस ये आपको करना है, अकाउंट एक्टिवेशन मेल। आप उसका प्रीव्यू देख लो, थैंक यू फॉर साइन अप, प्लीज क्लिक द फॉलोइंग लिंक टू एक्टिवेट द अकाउंट। कहना चाह रहा है यूजर के पास चला जाए ये वाला लिंक, जब बंदा साइन अप करे यूजर के पास ये मेल चला जाए कि भाई क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है। आपको ये क्लिक करना है यहाँ पे, इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल आके सेव चेंजेस करना है। पहला तो आपने ये कर लिया, ठीक है, जो ऑप्शन मैं कर रहा हूँ वो ध्यान से देखते जाना। पहला मैंने क्या कर दिया, अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल,
इसके बाद क्या करना है, अगर कोई बंदा योर अकाउंट इज पेंडिंग रिव्यू, ये वाला मेल चले जाए, किसको जाएगा, ये रिसिपिएंट कौन है, मेंबर रिसिपिएंट है। इसके बाद अकाउंट, यहाँ पे क्या, अकाउंट नीड रिव्यू नोटिफिकेशन, न्यू यूजर नोटिफिकेशन। जब भी कोई बंदा न्यू यूजर रजिस्टर करने की कोशिश करेगा तो उसके नोटिफिकेशन किस पे जाएगी, इस मेल के पास, मतलब एडमिन के पास जाएगी। वो सब चीज आप यहाँ से सेट कर सकते हो। जहां क्रॉस दिख रहा है यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाने के बाद बस वहां चेक कर दो, अगर आपको उसकी भी नोटिफिकेशन चाहिए, यहाँ करने के बाद चेक बॉक्स कर दो, नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, नोटिफिकेशन चाहिए। अब क्या होगा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जब भी कोई भी बंदा क्या करेगा, जब भी कोई बंदा साइन अप करने की कोशिश करेगा मेरी वेबसाइट पे, मैं इस पे गया, इस पे जाने के बाद मैं एक बार फिर से इसे न्यू लिंक पे ओपन करता हूँ, न्यू टैब में मैंने ओपन किया। जैसे मैंने इसे नई टैब में ओपन किया, अब मैं एक बार रजिस्टर करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं रजिस्टर करता हूँ, तो नोटिफिकेशन किस पे जाएगी, एडमिन के पास जाएगी। नोटिफिकेशन कहाँ जाएगी, नोटिफिकेशन कहाँ जाएगी, एडमिन के पास जाएगी कि यूजर ट्राइज टू लॉग इन, न्यू यूजर साइन अप, ठीक है, साइन अप, कि भाई इसको अप्रूव करो, ठीक है। जब ये बंदा अप्रूव होगा, ठीक है, तभी वो बंदा आगे प्रोसीड कर पाएगा। ये देखो रजिस्टर में मैं चला गया, जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ, रजिस्टर पे आता हूं, मैं जल्दी से अपना अकाउंट क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। दिक्कत आई है, एक काम करता हूं, मैं ढंग से यहाँ पे क्या करता हूं, ढंग से मैं यहाँ पे यूजर नेम एंटर कर देता हूं, ठीक है, ढंग से मैं यहाँ पे यूजर नेम एंटर कर देता हूं, मैंने यहाँ पे यूजर नेम एंटर किया, यहाँ मैं नेम एंटर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं नेम एंटर कर देता हूँ, मेल एंटर किया, यहाँ पासवर्ड मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ फिर से, ठीक है, ये मेरा सक्सेसफुली अब मेरा रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ देख रहे हो, थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर द मेंबरशिप टू योर साइट, वी विल रिव्यू योर डिटेल, कहना चाहता है हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे डिटेल को। अब नोटिफिकेशन किस पे चले गई, अब नोटिफिकेशन चलेगी यूजर के पास, अब नोटिफिकेशन चलेगी किसके पास, अभी नोटिफिकेशन चली गई होगी किसके पास गई होगी, एडमिन के पास नोटिफिकेशन गई होगी, प्लीज अप्रूव दिस अकाउंट, नोटिफाई चले, जब वो अप्रूव करेगा तभी जाके क्या होगा, तभी जाके आपका अकाउंट बनेगा, ठीक है। यहाँ नहीं तो यूजर रोल्स के अंदर अगर कोई बंदा एडमिन अप्रूव करना चाहे, क्या मैं बता रहा हूँ, एडमिन अप्रूव करना चाहे तो कैसे होगा, ठीक है, सिंपल एडमिन को जाना पड़ेगा यूजर्स में, यूजर्स के बाद ऑल यूजर्स में, जैसे ही बंदा ऑल यूजर्स पे चला जाता है, उसके बाद आपको कहां पे जाना है वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आने के बाद देख रहे हो, यहाँ पे क्या पेंडिंग होगा, अप्रूव्ड, यहाँ पे क्या है पेंडिंग, ये देखो मैंने अभी आईडी बनाई थी ये, और ये दिखा रहा है क्या, पेंडिंग दिखा रहा है। मैं क्या करूंगा, अगर कोई एडमिन होगा उसे यहाँ पे चेक बॉक्स करना है, एडमिन जैसे यहाँ पे चेक बॉक्स करता है, अल्टीमेट मेंबर यूएम एक्शन के अंदर क्या करना है, अप्रूव मेंबरशिप पे क्लिक करना है। जैसे मैं अप्रूव मेंबरशिप करूंगा, ठीक है, अब यूजर भी नोटिफाई हो जाएगा कि उसका अकाउंट बन चुका है, यूजर भी किसके पास मेल चला गया होगा, यहाँ पे किसके पास मेल चला होगा, आपके ये जो मेल है इनके पास चला गया होगा कि भाई आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब आते हैं ईमेल एक्टिवेशन कैसे करें। अभी तो मैंने कह दिया मैनुअल यूजर एक्टिवेशन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ईमेल एक्टिवेशन, जब बंदा ईमेल वेरीफाई करेगा, ईमेल जब वो बंदा वेरीफाई करेगा, ईमेल एक्टिवेट करेगा, ईमेल जब वो बंदा वेरीफाई करेगा तभी जाके सक्सेसफुल साइन अप होगा, तभी जाके सक्सेसफुल साइन अप होगा। अब वो कैसे करना, उसके लिए भी कुछ नहीं करना, यही सेटिंग्स में आने के बाद अल्टीमेट मेंबर की सेटिंग्स में आए, ठीक है, अल्टीमेट मेंबर की सेटिंग्स में आए। अब मैं कह रहा हूँ कहाँ, आपको यूजर रोल पे जाना, अल्टीमेट मेंबर के यूजर रोल पे आपको जाना है। जैसे आप यूजर रोल पे क्लिक कर देते हो तो आपको जाना है वही सब्सक्राइबर के अंदर। जैसे ही आप सब्सक्राइबर के अंदर चले जाते हो, मैं एक बार प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है अल्टीमेट मेंबर के सब्सक्राइबर के अंदर, सब्सक्राइबर एडिट करने के बाद आपने यहाँ पे जहां पे आपने रिक्वायर्ड एडमिन रिव्यू किया था, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्या करना है, ईमेल एक्टिवेशन, ठीक है, क्या करना है आपको ईमेल एक्टिवेशन, एंड देन इसको क्या करना है, ईमेल एक्टिवेशन के बाद, ठीक है, लॉग इन यूजर आफ्टर वैलिडेटिंग द एक्टिवेशन लिंक, ठीक है, ये भी आपको करना चाहो तो कर दो, बट ईमेल एक्टिवेशन कर दोगे दैट इज इनफ, ठीक है, लॉगिन के लिए हमें जरूरत नहीं है। बस सिंपल क्या करना है, ईमेल एक्टिवेशन पे चले जाना है और अपडेट करना है। कहाँ जाना है, ईमेल एक्टिवेशन पे जाना है, ईमेल एक्टिवेशन पे गए एंड देन सीधा अपडेट कर दिया। जैसे आपका अपडेट करोगे, काम फिनिश। अब यूजर के पास क्या जाएगी, यूजर के मेल पे क्या जाएगा, एक्टिवेशन लिंक जाएगा, क्या जाएगा, एक्टिवेशन लिंक जाएगा। जब वो लिंक को क्लिक करके जब वो बंदा क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, तभी जाके क्या होगा, उसका अकाउंट सक्सेसफुल एक्टिवेशन होगा, अकाउंट एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो हमने ये सारे स्टेप देख लिए, इस प्लगइन के जितने भी स्टेप्स हो सकते थे इन सारे स्टेप्स को देखा, ठीक है। अब कोई स्टेप में डाउट हो तो आप पूछ लेना, अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही रखें, ठीक है।